सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कर्म फल विवरण की कक्षा संख्या 12 को आज पढ़ेंगे। ग्यारह कक्षाएं हमने अभी तक आपको पढ़ा दी हैं और आज ये 12वीं कक्षा पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आनंद आ रहा है और आगे भविष्य में जो भी हमारे दर्शक इन कक्षाओं को देखेंगे उनको बहुत कुछ नया ज्ञान मिलेगा। जो अनेक मोटे मोटे शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वो इस छोटी सी श्रृंखला के माध्यम से हमारे दर्शक अपने गृह पर ही बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जीवन संबंधी कर्म विषय, क्योंकि ये हमारा जीवन कर्म पर ही टिका हुआ है। कर्म ही इसका आधार है। कर्म जैसा होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो प्रत्येक मनुष्य को कर्म का विषय जानना परम आवश्यक होता है। ठीक है, चलिएगा तो आज एक प्रश्न लेते हैं। गत कक्षा में ये प्रश्न हमने आपको बताया था, क्या ईश्वर मनुष्यों को अपनी इच्छा से जैसा चाहता है वैसा फल दे देता है अथवा जीवात्मा के कर्मों के अनुसार देता है? तो ये सिद्धांत हमने बता दिया था, ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अब एक और प्रश्न आ रहा है, 14वां प्रश्न है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 14, क्या कर्म बिना फल दिए भी नष्ट हो सकते हैं? इस प्रश्न को इसलिए उठाया गया क्योंकि इस विषय में प्राय करके हमारे जो धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं उन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया, बहुत भ्रमित किया हुआ है। हमारी जनता, ये मानिएगा 99.9% लोग भ्रमित हैं। और जो भी हमारे धर्मोपदेशक हैं, धर्म के नेता हैं, धर्म प्रचारक हैं, वो थोड़े मोड़े अपने स्वार्थ के कारण से जनता को खूब भ्रमित करते हैं। ये प्रश्न कब बनता है? ये प्रश्न तब बनता है जब हम समाज में ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने भक्तों को, अपने फॉलोवर्स को कह रहा है कि आप ये काम कर लो, आपके सारे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, आप इतना दान कर दो अथवा इस वस्तु का दान कर दो अथवा इसको भोजन खिला दो, जिस किसी को भी भोजन बताते हैं खिला दो, तो उससे मन आपके अर्थात जो उनका भक्त है उसके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे बिना फल दिए। ये वस्तुतः केवल हिंदू धर्म में ही नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत व्यापक रूप से अन्य जो मतांतर संप्रदाय जो जिनको धर्म कहते हैं उन धर्मों में भी ये बहुत व्यापक रूप से व्याप्त है। वो अपने हिसाब से कहते हैं कि वहां की यात्रा कर लीजिएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे।
आप उसका नाम ले लीजिएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। आप उनका धर्म फॉलो कर लीजिएगा, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत व्यापक रूप से फैल रहा है और इसके चपेट में अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टर्स उपाधि वाले लोग भी आराम से इस जाल में फंसे हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आप टीवी पर भी देखते होंगे कि भारत देश के अंदर धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला ईसाई धर्मगुरु धड़ल्ले से अपने फॉलोवर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। जादू दिखा करके, टोटका दिखा करके ईसा के भक्त बनाने में लगे हुए हैं, जो बहुत खतरनाक स्थिति है। इस देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। लोगों को ये बात बहुत छोटी लगती है, परंतु आने वाले समय में ये देश की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहले भी बातें बताई हैं कि जिस धर्म का उद्भव स्थान भारत से बाहर का है और उस धर्म को यदि भारत देश के अंदर प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके धर्म को मानने वालों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो मानिएगा देश खंड खंड होने के लिए तैयार हो रहा है। और ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म भारत से बाहर की भूमि पर उनका उद्भव हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, वो वहां से आरंभ हुए हैं। इसलिए उनके प्रचार प्रसार करने से भारत देश की अखंडता को खतरा है। भारत देश के अंदर जो भी मत संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उनके प्रचार प्रसार होने से भारत देश की अखंडता पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो अपना धर्म की उत्पत्ति स्थान भारत को ही मानते हैं। वो भारत से किसी अन्य देश के लिए कोई भारत को तोड़ करके अन्य देश के साथ मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे। परंतु ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, वर्तमान में ये जो दो धर्म हैं, इनको धर्म कहते हैं, तो ये यदि इनके फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो भारत की अखंडता के लिए खतरा है। और वर्तमान में ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु हैं, वो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि अनपढ़ लोगों में वो प्रचार कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोगों को अपने जाल में भरपूर फंसा रहे हैं, और केवल ये लोभ दे करके, उनको लालच दे करके कि ईसा का नाम लेंगे तो आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे दुख दुखड़े दूर हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी इस प्रश्न के संबंध में भूमिका बनाई है, ठीक है। इस पर विचार करना है हम सभी भारतीयों को, हम सभी हिंदू लोगों को, ठीक है। इस देश में ये ध्यान रखिएगा, मैं वेदों को मानने वाला व्यक्ति हूं, परंतु मैं ये कहूंगा कि इस देश में यदि कबीर के विचार का प्रचार होता है तो इस देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं है। इस देश में अन्य किसी मतांतर संप्रदाय का जो भारत में जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनका प्रचार प्रसार होता है तो देश की अखंडता को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग अपने धर्म की, अपने गुरु की जन्मभूमि भारत को मानते हैं। परंतु ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म इस देश को अपने धर्म की भूमि नहीं मानता है।
इसलिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आइएगा इस पर भी विचार करेंगे, और हम जिसको मानते हैं उस पर भी विचार करते हैं। तो क्या कर्म बिना फल दिए हुए भी नष्ट हो सकते हैं क्या? उत्तर नहीं। क्या है? नहीं। बिना फल दिए कर्म कभी नष्ट नहीं होते। बहुत सारे हमारे धर्म प्रचारक लोग पुराणों का प्रमाण दे करके कि आप गंगा जी स्नान कर लो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आप इतना दान दे दो, और पुराणों के प्रमाण दे करके लोगों को बताते हैं, अपनी कथाओं में बताते हैं, प्रवचनों में बताते हैं, और भी आयोजनों में बताते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। परंतु वहीं एक तरफ हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? जो लोग पुराणों का प्रमाण देते हैं उनको इधर भी ध्यान देना चाहिए कि महाभारत में क्या कहा है और अत्रि स्मृति में क्या कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि। ये अत्रि स्मृति का ध्यान देंगे। जैसे मनुस्मृति है, इसी प्रकार की और भी अनेक स्मृति ग्रंथ हैं, इनको संविधान हम ग्रंथ कह सकते हैं। तो अत्रि स्मृति में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये तो महाभारत का समझ लिया। महाभारत में अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही अपने द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को भोक्तव्यम माने भोगना पड़ता है। अवश्यम लिख दिया यहां पर, अवश्यम। अवश्यम का मतलब हो गया अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। आप अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए कोई पूजा पाठ तप जप ध्यान करेंगे, उससे नष्ट नहीं होने वाले। उस पर भी चर्चा करेंगे, तो फिर क्यों करें, उसका अलग प्रयोजन। जो कर दिया हमने अच्छा बुरा, उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा प्रत्येक मनुष्य को। मनुष्य को ही भोगना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो मनुष्य से इतर योनियां हैं वो कैसी है? केवल भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। वो अच्छे बुरे कर्म करके नया संस्कार उत्पन्न नहीं करते। उनको तो जिस योनि में डाला गया है उस योनि के अनुकूल ही जो कुछ करना होता है वो अपने आप करते रहते हैं। उनका कोई आगे के लिए नया कर्म नहीं बनता। पिछले जन्म में जो उन्होंने गलत किया उसका उन्हें फल मिल जाता है और वो भोगते रहते हैं। मनुष्य को परमपिता परमेश्वर की तरफ से, उस सुप्रीम पावर की तरफ से एक ऐसी बुद्धि मिली है जहां उसे कर्म करने के लिए निर्णय करने का एक अवसर होता है कि भाई ये अच्छा है या बुरा है। ध्यान रखिएगा। तो महाभारत में एकदम स्पष्ट कहा गया है कि भाई प्रत्येक मनुष्य को जो उसने किया उसको अवश्य भोगना ही पड़ेगा, छूटेगा नहीं मामला। और इसी प्रकार से अत्रि स्मृति और उस पर अच्छी मोटी कील ठोकती है। क्या कहती है? ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि, के जो कर्म है ना भुक्तम बिना भोगे हुए, बिना भोगे हुए कोई भी कर्म कल्प कोट शतैरपि माने जो कल्प होता है, जो सृष्टि होती है तो एक कल्प समय है, अर्थात सृष्टि जितने समय चलती है वो 4 अरब वर्ष, फिर प्रलय होती है 4 अरब वर्ष। तो इस प्रकार से कल्प एक समय बनता है। तो ऐसे सैकड़ों कल्प के समय में भी वो जो किया हुआ कर्म है वो बिना भोगे हुए पिंडा नहीं छोड़ता है, पीछा नहीं छोड़ता है, वो फल दे के ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो भाई। ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, यहां पर एक प्रश्न आ सकता है, आपके मन में भी आ रहा होगा।
और अब वो प्रश्न आपके मन में आ रहा है, शंका हो रही है, तो वो शंका अब आप आराम से समझ सकते हैं यदि पीछे की कक्षाओं को आपने देख लिया है। आप कहेंगे कि भाई कोई धर्मगुरु, साधु, संत, महात्मा अपने फॉलोवर्स को ये कहता है कि भाई तुम इतना दान करो, पुण्य करो, ये ऐसा कार्य करो, जप करो, ध्यान करो, तो आपके जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो वो बताते हैं इसमें गलत क्या है? भाई वो अच्छा ही काम करने के लिए तो मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें गलत केवल इतना है, इतना वाक्य तो ठीक है कि भाई आपको जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पुण्य के कार्य करने चाहिए, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। परंतु इसके साथ में ये पीछे से जोड़ देना कि आपके पीछे किए हुए जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, वो अंश गलत है। क्योंकि जो अभी जो पुण्य कर्म आप करेंगे उसका तो कर्माशय एक नया तैयार होगा, उसका फल तो आपको आगे मिलेगा। कोई भी कर्म किसी कर्म को नष्ट नहीं करता, ध्यान रखेंगे। तो जो पूजा पाठ करने से फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, करना चाहिए, परंतु उसके साथ में ये बात जोड़ देना कि पाप नष्ट हो जाएंगे, ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। इससे क्या होता है, इससे समाज में बुराइयां बढ़ती हैं, लोग पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा फिर कर लेंगे, थोड़ा दान दक्षिणा दे देंगे या जो भी उपाय उसको कर लेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। ये जो प्रवृत्ति जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है तो हम प्रायः करके बुरे कर्म करने के लिए रुकते नहीं है, कर डालते हैं, और समाज में बुराई बढ़ने लगती है, राक्षस प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। और हमने किसी को ये बताया, अपने अनुयायियों को ये बताया कि भाई देखो आपने जो गलत कर्म कर दिए वो कभी माफ नहीं हो सकते, वो नष्ट नहीं हो सकते, उनका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए आप अब आगे से गलत कर्म मत करो, अच्छे ही करो। तो इससे क्या होगा, मनुष्य भयभीत होकर के अच्छे कर्म करेगा और वो पीछे के कहेगा ठीक है जी, अब मैं जीवन में आगे से गलती नहीं करूंगा। गलती ना करने के लिए वो प्रयत्नशील हो जाएगा। तो इसलिए ये जो उदाहरण दिए हैं, ये जो उदाहरण दिए हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। ये समाज में मनुष्य को अच्छा बनाने की ओर अग्रसर करने वाले हैं, उन्नति के पथ पर ले जाने वाले हैं। ठीक है, जितने भी जो लोग हैं हम सीधा सीधा उनको गलत कहेंगे कि जो पाप कर्मों को नष्ट करने पूजा पाठ, धर्म, तप या ताबीज या किसी तीर्थ करके नष्ट हो जाते हैं, ये उपदेश देने वाले बिल्कुल गलत हैं। ये समाज के लिए, समाज में उच्छृंखलता फैलाने की सोच है, विचार है। अब जैसे अब एक उदाहरण और देंगे, अभी चाणक्य नीति का भी देंगे। चाणक्य नीति तो चाणक्य आप जानते ही हैं, सभी जानते होंगे। इसका ये आगे आ रहा है। ठीक है, ये श्लोक है, श्लोक का अर्थ पहले दे दिया है। श्लोक ये है, चाणक्य नीति के 13वें अध्याय के 14वां श्लोक है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। इस श्लोक का अर्थ क्या है, हिंदी में पढ़ के बता देता हूं, इन्होंने लिख दिया है। कि जैसे हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी मां के पास ही जाता है, उसी प्रकार जो किया हुआ कर्म अपने करने वाले के पीछे हो लेता है,
कोई कितना ही हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, गिलानी, दुख, पश्चाताप की अनुभूति करे, दान दे, तीर्थ यात्रा करे, माला फेरे, जप करे, यज्ञ तप करे, मौन एकांत का सेवन करे, सेवा, परोपकार, सामाजिक कल्याण के कार्यों को करे, पुनरपि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। ये आचार्य चाणक्य के श्लोक का अर्थ है कि जो कर्म है वो कर्ता का पिंडा छोड़ता ही नहीं, जब तक वो उसको फल नहीं दे देता तब तक उसका पीछा छोड़ेगा ही नहीं, उसके पकड़ के रहता है। जैसे उदाहरण दिया कि एक गाय का जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ के साथ में रहता है। थोड़ी देर के लिए आप गाय को कहीं जंगल में चरने के लिए भेज दीजिएगा, बछड़ा वहीं रह जाए अपने डेरे पे, तो गाय जैसे ही लौट के आएगी, तो जैसे ही बछड़ा गाय को देखेगा तो झट से अपनी माता के पास चला जाता है। वैसे ही कर्म भी अपने जो करता है उसके साथ में ही लगा रहता है, पिंडा नहीं छोड़ता जब तक वो फल नहीं दे देता। जैसे जब तक बछड़ा बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा हो जाता फिर तो अपनी गाय को छोड़ देता है वो, वैसे ही ये जो कर्म है पक जाता है, फल दे देता है, तो फिर कर्ता का पिंडा छोड़ देता है, पिंडा माने पीछा छोड़ देता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये सरल भाषा में लिख दिया है। ठीक है, किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता, चाहे आप ये जो यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है आचार्य जी ने कि कोई कितना ही हाथ पैर जोड़े, गिड़गिड़ाए, गलानी का भाव अपने अंदर पैदा करे, हे तो गलत हो गया जी, दुख पश्चाताप की अनुभूति करे, दान दे दे, तीर्थ यात्रा करे, माला फेरे, जप करे, यज्ञ तप करे, मौन एकांत का सेवन करे, सेवा करे, परोपकार, सामाजिक कल्याण के कार्यों को करे, अथवा ताबीज पहने और भी किसी की पूजा पाठ करे, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, फल देगा वो तो। और देखिएगा, आइएगा, कर्म शुभ हो या अशुभ, चाहे वह ज्ञान पूर्वक किए गए हों या अज्ञान पूर्वक, उसका फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। करोड़ों जन्म कल्प सृष्टि भी क्यों न बीत जाए, बिना फल भोगे उन कर्मों का क्षय नहीं होता है। ये तो मैंने समझा ही जाता, त्रिस्मृति का यही भाव। और आगे कहते हैं, वैशेषिक दर्शन का सूत्र लेते हैं, दृष्टा दृष्ट प्रयोजनानाम दृष्टा भावे प्रयोजनम अभ्युदयाय, वैशेषिक दर्शन का ये सूत्र है। दृष्ट अदृष्ट फल के उपभोग के निमित्त किए गए कर्मों का यदि तत्काल उसी समय फल प्राप्त न हो, तो उस स्वरूप वाला बचा हुआ फल का निमित्त कर्म अभ्युदयाय, तत्काल में अतिरिक्त वर्तमान के तथा भावी उत्कर्ष के लिए होता है। इसी जन्म में या अगले जन्म में कल्याण के लिए होता है। कहने का अर्थ यही है कि दृष्ट अदृष्ट माने ऐसा कर्म जिसका फल यहाँ इस जन्म में नहीं मिला, तो वो अगले जन्म में हमारे कल्याण के लिए होगा, या अशुभ होगा तो कल्याण के लिए होगा। ठीक है, तो ये है। अब और बता रहे हैं, कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है कि जिनमें कुछ लोग यह अर्थ निकालते हैं कि ऐसा करने से कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये शास्त्रों का अर्थ योग दर्शन का एक सूत्र दे रहे हैं और उसका भाष्य समझ रहे हैं। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया गया है जिससे लोग सामान्य बुद्धि से ऐसा अर्थ कर लेते हैं अपने अनुसार कि देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है योग दर्शन के अंदर कि देखो कर्मों का कर्म बिना फल दिए ही नष्ट हो जाते हैं। तो उसको भी बता रहे हैं कि वहां पर क्या भाव है। जैसे योग दर्शन में व्यास भाष्य में लिखा हुआ है, यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्मा नियत विपाकम तन्नश्येदावापम वा गच्छेद अभिभूतम वा
चिरमप्युपासीत यावत् समानं कर्माभिव्यंजकम निमित्तमस्य न विपाकाभिमुखम करोतीति। ये तो संस्कृत का आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी लिखी है उसको समझा देता हूं। अर्थात ऐसे कर्म जिनका फल इस जन्म में मिला नहीं तथा आगे जन्म होना भी नहीं। अर्थात क्या हो गया, एक अच्छा साधक योगी साधक, इतनी उसने तपस्या की, इतनी साधना की कि अब उसने अपना अगला जन्म को खत्म कर दिया, अब उसे अगला जन्म नहीं मिलना, अर्थात मुक्ति की स्थिति हो गई। अगला जन्म होना नहीं है, जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में जो कर्म शेष रहते हैं, क्योंकि वो जो साधक है जब तक जिएगा तब तक कर्म करेगा, तो वो कर्म तो शेष रहेंगे, पिछले भी कुछ रहेंगे। उन कर्मों को मुक्ति से लौटकर जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब भोगेगा, तब तक वे ईश्वर के ज्ञान में बने रहेंगे। ठीक है, इन्हीं कर्मों को लंबे काल तक, मुक्ति के काल तक न भोगने के कारण नष्ट होना कह दिया है। वास्तव में वे नष्ट नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि जब वो मुक्त हो जाएगा तो मुक्ति का समय जब पूर्ण होगा, त्रैत सिद्धांत में, त्रैतवाद में ऐसा माना जाता है कि मुक्त होने के बाद फिर जब मुक्ति की अवधि पूर्ण होगी तो फिर दोबारा जन्म होगा। तो जब दोबारा जन्म होगा तो वो किस आधार पर होगा, जो उसके पहले के जो कर्म शेष रह गए थे, जिन्होंने फल नहीं दिया था, उन कर्मों के आधार पर उसको जन्म होगा। तो वही यहाँ पर क्या है, वो जो मुक्ति का बहुत लंबा काल बताया गया है उपनिषदों के अंदर, तो वो लंबे काल को ही ऐसा कह दिया है कि लंबे काल तक वो कर्म बिना फल दिए रहते हैं, अर्थात वो नष्ट जैसे हो जाते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि पहले अत्रि स्मृति में और महाभारत में भी बता दिया गया है। बस यहाँ नष्ट होने जैसा मतलब लंबे समय तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो बस ये है। तो इससे मित्रों ये सिद्धांत निकल करके आया मनुष्य की उन्नति के लिए, मनुष्य के सन्मार्ग के लिए, मनुष्य को सही दिशा देने के लिए, कि मनुष्य का कोई भी कर्म बिना फल दिए हुए पीछा नहीं छोड़ता है, अर्थात उसको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, ये मोटिवेशन मिलता है कि हम गलत कर्म कभी ना करें। गलत करेंगे तो उसका दंड अवश्य मिलेगा, उसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमेशा हम सत्कर्म करने के लिए ही प्रवृत्त रहें। बताओ, ये अच्छी सीख मिली। और जिन लोगों ने ऐसा प्रचार प्रसार किया कि आप ये जप कर लो, तप कर लो, ताबीज पहन लो, गंडा पहन लो, वहाँ की यात्रा कर लो, मक्का मदीना आदि या गंगा आदि की यात्रा कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, सारे कर्म पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ जा करके फिर दोबारा वो पाप कर्म करने लग जाएगा, सोचेगा फिर दोबारा चला जाएगा, फिर पाप कर्म करने लग जाएगा। वो पाप कर्मों से हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसको भय ही नहीं है, क्योंकि उसके सामने उपाय है, उसके सामने उपाय है। आप समझ लीजिएगा, एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, किसी कंपनी में एम्प्लॉई हूं, और मैं उस कंपनी में भ्रष्टाचार कर देता हूं, हेरा फेरी कर देता हूं, और मुझे ये पूरा है कि भाई कुछ थोड़ा सा दंड मिलके मुझे दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी, या उस कंपनी में ही मेरी इतनी पावर है कि मेरे से ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, मैं उनको कुछ थोड़ी सी घूस रिश्वत दे दूंगा तो फिर दोबारा वहीं मैं बैठा रहूंगा। तो घूस रिश्वत की यदि उस कंपनी में मेरे लिए छूट है, मुझे लगता है हाँ ये चल रहा है मेरे लिए, तो मैं बार बार क्या करता रहूंगा, हेरा फेरी करता रहूंगा। और मेरे लिए वहां घूस देने की छूट नहीं है। मुझे पक्का मालूम है कि यदि मैंने एक बार भी हेरा फेरी कर दी तो मुझे कंपनी एकदम अलग कर देगी, मुझे कभी भी जीवन में नहीं लेगी।
तो मैं डरूंगा और मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा। बस यही हमारे जीवन के कर्मों के साथ में प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया को हमको समझना है। ठीक है, चलिएगा। तो अब अगला प्रश्न हमारा आएगा। अगला प्रश्न है जी, क्या वेदादि शास्त्रों में बताए गए कर्मों को न करने पर दंड मिलता है? इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे, इन्होंने क्या विचार दिया है, फिर हम अपना भी विचार देंगे आपको। वेद आदि जो शास्त्र हैं उनमें जो कर्तव्य कर्म बताए हैं मनुष्यों के, उनको न करने पर क्या दंड मिलता है, करने पर क्या फल पुण्य मिलता है, ये अगली कक्षा में देखेंगे। चलिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके चैनल से जोड़िएगा। इस चैनल को इसीलिए बनाया गया है कि आप तक सैद्धांतिक ज्ञान है वो पहुंचे। सभी को सादर नमस्ते।